नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीपीएससी विद के और यह सीरीज चल रही है हमारी मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के नवीन सिलेबस पर बेस्ड है दोस्तों। और इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस और यही कोशिश है हमारी लगातार प्रतिदिन 8 बजे आपको यह डेली निःशुल्क क्लासेस अपलोड हो जाती है और इसकी पीडीएफ आपको निःशुल्क वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो जल्दी से जल्दी इनको कवर करिए, आपके लिए अच्छा मौका है और ये जो 1-2 महीने का आपको समय मिला है उसका यूटिलाइज करिए अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारे 25वां भाग है दोस्तों। इसके पहले आपकी 24 वीडियो आ चुकी हैं और यह 25वीं वीडियो है स्पेशली फॉर हिस्ट्री की, यही 25वीं वीडियो है। और इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गुप्त वंश डिस्कस कर चुके हैं, सातवाहन डिस्कस कर चुके हैं, वाकाटक वंश डिस्कस कर चुके हैं, कुषाण वंश डिस्कस कर चुके हैं। यह सभी के सभी हम मध्य प्रदेश के अंदर के जो वंश हैं उन सभी को डिस्कस कर चुके हैं। मौर्य वंश डिस्कस कर चुके हैं, जनपद काल को डिस्कस कर लिया हमने। और उसके पहले हमने जो प्रागैतिहासिक काल आपका मालवा की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति और जो स्टोन एज है, ब्रॉन्ज एज है, उन सभी को हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है और उन सब की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। यह 25वां नंबर का हमारा वीडियो है और इसके पहले 24 वीडियो आ चुकी हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरी जबलपुर का कलचुरी वंश। काफी इंपॉर्टेंट यह वंश है दोस्तों त्रिपुरी। और त्रिपुरी का नाम आपने कई बार सुना होगा। 1939 में यहाँ पर कांग्रेस का 52वां जो अधिवेशन था वह भी हुआ था और इसी में सुभाष चंद्र बोस जीते थे और पट्टाभी सीतारामैया जो हारे थे। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसका इतिहास। तो मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश, स्पेशली आपको बता देता हूँ दोस्तों, कलचुरी वंश की 2 शाखाएं थी। एक थी महिष्मती वाली शाखा और एक कौन सी थी, एक थी आपकी त्रिपुरी, जिसे हम लोग जानते हैं जबलपुर के नाम से वर्तमान में। महिष्मती की जो शाखा थी दोस्तों, इसको याद रखना है। पहले भी आपको बता चुका हूं दोस्तों, महिष्मती की स्थापना किसने की थी। है वंश एक यादव वंश था और उसके राजा थे, कौन थे उसके राजा, महिष्मती राजा थे। उनके द्वारा महिष्मती की स्थापना की गई थी। और एक नगरी और थी दोस्तों जिसका नाम था मानधाता, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मुचुकुंद द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को याद ना हो तो आप पहली वीडियो को देख भी सकते हैं। जो हमारा सेक्शन है उसकी फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कलचुरी वंश मैंने बताया 2 भागों में था, महिष्मती और एक था त्रिपुरी। महिष्मती वाला दोस्तों यह कौन सा था, अगर आपसे पूछा जाता है कलचुरी वंश की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी, तो कौन सी थी, महेश्वरी थी। कौन सी थी, महिष्मती की शाखा सबसे प्राचीन थी। और महिष्मती की शाखा दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी, श्री कृष्ण ने इसकी स्थापना की थी। तो याद रखिए। अब देखते हैं पूरा हम यहाँ पर देखेंगे। प्रमुख रूप से कलचुरी वंश की 2 शाखाएं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रथम जिसे महिष्मती की शाखा कहा जाता था, यह सबसे प्राचीन थी। तो महिष्मती की शाखा सबसे प्राचीन थी। दूसरी त्रिपुरी की शाखा थी जो कि वर्तमान जबलपुर के नाम से जाना जाता है। और महिष्मती वाला शाखा का संस्थापक कौन था, मैंने बताया था आपको, कृष्ण थे, श्री कृष्ण इसके संस्थापक थे। और त्रिपुरी वाली शाखा का संस्थापक कौन था दोस्तों, कोक्कल। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट नाम है कोक्कल। कौन सी वंश का संस्थापक था, त्रिपुरी वाले कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था और महिष्मती वाले का संस्थापक कौन था, कृष्ण था। दोस्तों यहाँ पर आपको महिष्मती वाले वंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, जैसे कि कृष्ण जो इनके वंश के दोस्तों स्पेशली आपको सिक्के मिलेंगे, उस पर किसकी आकृति, उस पर आकृति हुआ करती थी दोस्तों, सांड की आकृति उस पर हुआ करती थी। जिसको आपको याद रखना है किसकी आकृति हुआ करती थी, कृष्ण जो संस्थापक थे महिष्मती कलचुरी वंश जो आपका, उस पर क्या होते थे, सांड के चित्र बने होते थे। किस पर बने होते थे, सिक्कों पर इनके चित्र बने होते। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है आपको। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम कलचुरी वाले को, क्योंकि कलचुरी वाला मध्य प्रदेश से डायरेक्ट संबंधित है और इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कलचुरी वंश त्रिपुरी वाली शाखा, इसको हम डिस्कस करने के पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ महिष्मती वाली के बारे में, क्योंकि उसको यहाँ पर मैंने ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं किया। तो आप इसको नोट करते जाइए, क्योंकि मैं केवल आपको यहाँ पर वर्बली बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कृष्ण ने इसकी स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी, श्री कृष्ण ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। इसके बाद इस वंश के 2 और शासक होते हैं। इसका एक का नाम था शिव और दूसरे का नाम था बुद्ध। बस यहीं पर यह वंश खत्म हो जाता है। कौन सा वंश, महिष्मती शाखा वाला। अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा, त्रिपुरी वाला। तो त्रिपुरी वाली शाखा को हम डिस्कस करते हैं। इस वंश के युवराज प्रथम ने जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे गोलकी मठ भी कहते हैं दोस्तों। यह मत लिखा हुआ है यहाँ पर, मत को आप काट दीजिएगा, मठ, मठ। तो गोलकी मठ भी जिसे कहा जाता है, जो जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर है दोस्तों, उसे किसने बनवाया था, कलचुरी वंश के ही कौन थे, युवराज प्रथम इनका नाम था और इनके द्वारा इसे बनाया गया था दोस्तों। और इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम नोहलेश्वर मंदिर बनवाया था इन्होंने। कहाँ पर बनवाया था दोस्तों, वह बनवाया था दमोह के पास में, नोहलेश्वर शिव का मंदिर, उसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। युवराज के यहाँ राजशेखर नामक कवि थे, जिन्होंने कपूर मंजरी की रचना की थी। तो कपूर मंजरी की रचना किसने की थी, राजशेखर ने की थी। और यह किसके राजकवि थे, यह युवराज सिंह के राजकवि थे। थर्ड देखते हैं हम, इसी वंश के राजा गंगदेव का युद्ध राजा भोज से हुआ था। तो कौन सा वंश, कलचुरी वंश के आगे आप देखेंगे गंगदेव नामक एक राजा आते हैं और इनका युद्ध किससे हुआ था, भोज से हुआ था। और इन्होंने भोज को पराजित भी कर दिया था दोस्तों, याद रखिए, भोज को इन्होंने पराजित किया था। तो पराजित करने के बाद इसकी जानकारी कहां से मिलती है कि इन्होंने भोज को पराजित किया था, तो इनका महोबा में एक शिलालेख मिलता है, उससे जानकारी मिलती है। और अलबरूनी जो गजनी के साथ आया था उसने भी इनका जिक्र किया है दोस्तों। और इनके सिक्के भी प्राप्त होते हैं दोस्तों महोबा से। तो इनको काफी अधिक
अधिक इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लीजिएगा। इसकी पुष्टि महुआ से प्राप्त एक शिलालेख से होती है जो कि गंगादेव का था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि महुआ का शिलालेख किसका था, तो गंगदेव का महुआ का शिलालेख था। अब हम देखें कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट। गंगदेव के लक्ष्मी छाप वाले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो हमने देखा था शुरुआत में दोस्तों कि जो महिष्मती वाली शाखा थी उसके कृष्ण संस्थापक थे, उनके जो सिक्के थे उन पर किसकी छाप होती थी, उस पर सांड की छाप होती थी, अर्थात नंदी जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर किसकी छाप होती थी, जो त्रिपुरी वाली शाखा थी, जबलपुर वाली शाखा थी, जिसके गंगदेव जिसने भोज को हराया था, उसके जो सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, उस पर किसकी छाप होती थी दोस्तों, उस पर छाप होती थी लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी की छाप वाले सिक्के किसने चलाए थे, गंगदेव ने चलाए थे। फिर गंगदेव का एक पुत्र होता था जिसका नाम क्या था, लक्ष्मीकर्ण था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों, इसका नाम लक्ष्मीकर्ण था दोस्तों, और यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस बात से आप समझ सकते हैं क्योंकि इतिहासकारों ने इसे हिंद का नेपोलियन भी कहा है। क्या कहा, हिंद का नेपोलियन। कुछ लोग हैं जिन्हें हिंद का नेपोलियन कहा गया, जैसे कि समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को हिंद का नेपोलियन कहा गया था, इन्हें भी हिंद का नेपोलियन कहा गया है। तो देखते हैं, लक्ष्मीकर्ण को हिंद का नेपोलियन भी कहा गया है। इसने क्या किया था दोस्तों, कर्णावती नामक एक नगरी बसाई थी। क्या बसाई थी दोस्तों, कर्णावती नामक एक नगरी बसाई थी जो कि वर्तमान में जबलपुर के पास में ही है। तो यह भी याद रखना है। और अमरकंटक में दोस्तों कई मंदिरों का निर्माण भी किया था। अमरकंटक से क्या होता है आप सभी को मालूम होगा, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और अमरकंटक में काफी सारे मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, लक्ष्मीकर्ण ने ही कराया था। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसी के बाद देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, विजय था। विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। कौन था, विजय सिंह था दोस्तों। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है मलकापुरम में एक शिलालेख प्राप्त होता है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि जो कलचुरी वंश का अंतिम शासक था वह कौन था, वह था विजय सिंह। काफी अधिक इंपॉर्टेंट। और फिर देखेंगे इस शिलालेख के अनुसार इस वंश का शासन कब तक रहा था, 1240 तक इस वंश का शासन रहा था। और इसी के साथ हमारा यह जो कलचुरी वंश है यह समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ भी ना कर सके तो कम से कम इसकी PDF प्राप्त जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना, क्योंकि केवल मेरा उद्देश्य इतना है कि आप तक इस नॉलेज को पहुंचा दूं। मेरा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एस्पिरेंट हूं, और मेरा रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों का काम हो जाएगा। आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिल जाएगी, और आप लोग इसका नोट्स तैयार करिए। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह PDF, इसलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप उसके नोट्स बना सकें। आप चाहे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ना करिए, इट्स नॉट योर चॉइस, बस प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, जिससे कि आपको परीक्षा में इसका यूज हो जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें इन वीडियो की काफ़ी अधिक आवश्यकता है, उनकी मदद हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।